हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन 500 प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में पूरा कर लोगे। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के एंड तक बने रहना। पहला प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली जो है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो की थी स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। उसके बाद आ जाता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 24वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे वृद्ध पुरुष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आ जाता है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। और स्थानांतरित कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। इससे पहले कोलकाता राजधानी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम आ जाता है भारत का राष्ट्रीय फल। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में रेल का आरंभ हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। 193वां देश कौन सा है? तो वो एंडोरा आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो वह है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। लेकिन इस बार जेवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और 2020 में ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनको पोस्टपोन कर दिया गया और वह 2021 में हुए हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने बनाई थी। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना के साथ। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। 113 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे की बात की जाती है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। 118 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। इस बार ब्रॉन्ज जीता है 2021 में। ओलंपिक खेलों को जर्मनी को हराकर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं, अलग अलग रंग के, और हर रंग अलग महाद्वीप को दर्शाता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में, जो कि 2021 में हुए हैं इस बार संपन्न। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध जो है किस देश से है? किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन खेलती हैं। देश से पूछा जाए तो वो भारत से ही है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। उसके बाद 129 नंबर का प्रश्न देखिए, तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई बजाते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई थी। जुनको तबई। उसके बाद 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये नियम किस नियम से संबंधित है? तो देखते हैं, पास्कल के नियम से संबंधित है। उसके बाद क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटान होती है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। और सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ जो है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है।
मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से आता है। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 176। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदा का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट था और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है ओडिशा में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी डुनांट थे रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। 209 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू कहलाती भारत की कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे।
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दक्षेस में शामिल हैं, जिसको सार्क के नाम से भी जानते हैं। 216। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अब्रक यानी कि मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और ई जो है वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद धावन सोडे का रासायनिक नाम की बात की जाती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कोश कणिकाओं का निर्माण हमारी शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात की जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है परमानेंट मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, एक उदारवादी और उग्रवादी में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो था वो प्रथम चोल ने बनवाया था। राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद 243 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया आ जाता है। और महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद जो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उसके बाद भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान।
जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को ख़त्म कर दिया गया। पहले इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज, जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग की हड्डी होती है। और मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 278 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो दूध से आता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से आता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश आता है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की जो होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो वो संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 293 नंबर का भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो सिद्धार्थ आता है। सुपर कंप्यूटर आता है परम 8000। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो सिद्धार्थ था, और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह आता है। पृथ्वी पर सबसे नज़दीक ग्रह की बात की जाए शुक्र ग्रह आता है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है।
किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो शुक्र ग्रह है। और इसके साथ अरुण ग्रह भी आता है। 311 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह होता है। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा देता है। अब ये 2062 में दिखाई देगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को किया था। पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडोन होती है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि आ जाती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली आती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और 324 नंबर का प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया था डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वो है एल्यूमिनियम पाई जाती है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 4 मिनट लगते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये पहले भारतीय जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह जो था ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भारत में ही नहीं विश्व में भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति आता है। उसके बाद 347 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहते हैं। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वो मिलाया था मरकैप्टोन को। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का 78% पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों
इसका पार्ट सेकंड भी हम लेकर आएंगे जिसमें 501 प्रश्न से लेकर 1000 प्रश्नों तक होंगे। दोस्तों आपको मैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं जो किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। इस वीडियो हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके आगे के 500 प्रश्न हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। 351 किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से हुआ था। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बिसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी 1858 में। लॉर्ड वेली जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन। गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था जिसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 25वां जो उच्च न्यायालय वो अमरावती हाई कोर्ट आ जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन सा है? जी.वी. मावलंकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य किस शैली में मुख्यतः किस कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया है दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की आ जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था। 381 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू होती है? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला है। इसे बंकिम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन आ जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र आ जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए।
सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चाइना के मध्य सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 Hz तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? तो बिहार की। मधुबनी जो है वो बिहार की लोक चित्र शैली आ जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ A4 स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें 501 से प्रश्न से लेकर 1000 प्रश्न तक दिए गए हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसके बाद 401 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किससे सितारे और तबले का जनक माना जाता? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार आ जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदें का गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन का आ जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो होनी 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात करते हैं 413 नंबर प्रश्न की। तो वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस जो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन या शीशे का मिश्रण होता है। टिन व शीशे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित आता है ग्लूकोमा रोग। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है पारा या मरकरी का आ जाता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का आता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता पाई जाती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। एक मिनट दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की जो इकाई होती है पारसेक होती है।
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज जो होती है से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मेरी क्यूरी थी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। परमवीर चक्र का विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों, अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसमें 501 प्रश्न से लेकर 1000 प्रश्न तक दिए गए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल आती हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से आ जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। और निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानता है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं? मई 1951 में किए गए थे। नई दिल्ली में किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में आता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले थे। सन
2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। उसके बाद 484 नंबर का प्रश्न देखें तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा आता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना आती है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। एक्जिम रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा से संबंधित है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बोडेन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित आता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आ जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी हमने बना रखा है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।